वेलकम टू अवर चैनल खंडेलवाल टॉक्स। आज हम ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में पहुंच चुके हैं। यह परी चौक के पास नॉलेज पार्क 2 में स्थित है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नॉलेज पार्क 2 है। आज यहां ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2023 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह एक्सपो मार्ट लगभग 58 एकड़ में बना हुआ है और काफ़ी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। आइए अब हम एक्सपो की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिक एक्सपो में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि किसानों द्वारा उगाए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही प्रोसेसिंग द्वारा उनसे बने उत्पादों के बारे में भी जानेंगे। और यदि आप किसान हैं तो यहाँ पर कैसे जैविक खेती करें और उसे कैसे आगे बढ़ाएं, वह जैविक खेती का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, इस एक्सपो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आइए अंदर एक्सपो का व्यू देखते हैं कैसा नज़ारा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जिनमें अलग अलग प्रोडक्ट्स जो जैविक के हैं आपको दिखाए गए हैं। किसानों के द्वारा भी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, उन्हें आप देख सकते हैं। Here we have the fruits like vacuum dehydrated fruits. Means we remove the 40 at 40 degrees Celsius temperature. We have removed its water content and preserved it. So we have the varieties ready to eat: pav bhaji, misal, jalga bari, etc. Only 5 to 10 minutes add in boiled water and it is ready to eat. Thank you. मेरा नाम संजय सैनी है और मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और हमारा एक एफपीओ है संघर्ष बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी, जो बेस्ट हनी और मेडिसिनल प्लांट और गुड़ शक्कर खांड इस पे काम करती है। लेकिन जो मेन है हमारा, ये चाहते हैं कि भारत में नहीं पूरा विश्व जो है स्वस्थ हो, और उसमें जो हमारी जो धरती है जो बीमार हो रही है उसको कैसे हम मैनेज करते हैं। ये प्राकृतिक जो खेती है जो हमारे पुरातन में चली आ रही है उसको हमें प्रमोशन करना है। और उसमें हम लोगों ने लेमन ग्रास से जो शुरुआत की, क्योंकि जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, लेमन ग्रास, सेंट्रनोला, पामारोजा, खास आपका तुलसी, मोरिंगा, बच, नागरमोथा, ये सतावर, इस तरह की जो सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, ये इस तरह की जितनी जड़ी बूटियाँ हैं वो सब जड़ी बूटी नेचुरल वे में पैदा होती हैं, बिना केमिकल, बिना रासायनिक के पैदा होती हैं। तो हमारा मकसद ये रहता है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो ये ब्रह्मांड स्वस्थ हो, ये एक कल्पना लेकर के हमारा एफपीओ चल रहा है। और उसमें यह है कि अगर हम सोचते भी हैं कि जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल ने सिखाया, भारत ने पूरे विश्व को सिखाया कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो यहाँ हम लोग अपने जो हमारे प्रोडक्ट हैं, लेमन ग्रास से हम लोग 8-9 प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें हम लोगों ने फिनाइल बनाया है, स्प्रे भी बनाया है, मसाज का ऑयल भी बनाया है, बालों का तेल भी बनाया है। मतलब ये जो 9 प्रोडक्ट हम लोगों ने लेमन ग्रास के बनाए हैं। लेमन टी बनाई है जिससे लोगों को पी करके उसका इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो ऐसे हमारी जो दालें हैं, मिलेट्स में हमने बिस्किट बनाए हैं, नमकीन बनाई हैं। तो इस तरह हम लोग अभी तक 170 तक प्रोडक्ट बना चुके हैं और अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लोग पूछते रहते हैं क्योंकि एफपीओ तो हमारा अभी बना है 18 में, हमारा 1992 की संस्था है। इस एफपीओ के अंदर कितने किसान? अभी हमारे 850 किसान हमारे अलग अलग एक्टिविटी में है। 3600 किसान हमारे हनी में है। केवल हनी का हमारा 1990 का काम है। 1992 की हमारी संस्था शिवम सेवा सदन चलती थी, तो उसी में हमने इसको एफपीओ में ही मर्ज कर दिया उसको। ये प्रोडक्ट आपने कहीं पे टेस्टिंग करवा रखे हैं? ये हाँ, हमारा जो है मंडी समिति में हमें एक स्टॉल दिया हुआ है, ऑर्गेनिक स्टॉल के नाम से गवर्नमेंट ने, मंडी समिति सहारनपुर। और मंडी समिति के द्वारा हमारा फसाई लगातार टेस्टिंग करता रहता है। ऑर्गेनिक के हिसाब से वो जो है लखनऊ हमारी लैब रिपोर्ट में जाती है, जिसमें हनी, हल्दी, मिर्च और लेमन टी, बेसन, ये हमारी अभी तक टेस्टिंग गवर्नमेंट के थ्रू हो चुकी है। और हनी हम हमेशा कराते रहते हैं, जिससे हम लोग अभी फॉरेस्ट में हमने। मेरा नाम अरविंद कुशवाहा, एरिया सेल्स मैनेजर केबी बायो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश। अपनी जो कंपनी है केबी बायो ऑर्गेनिक, ये बॉटनिकल बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है और अपनी जो कंपनी है वो R&D बेस्ड कंपनी है। हमारी कंपनी के R&D सतारा डिस्ट्रिक्ट में मल्टन एक तहसील जगह पड़ती है, वहाँ पे अपनी R&D है। और अपना जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो पुणे में है। टोटल बॉटनिकल बेस्ड है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट है। जैसे
ऑर्गेनिक फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अपने प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वैसे? अपने प्रोडक्ट जैसे ये है, सभी तरह की फंगस के लिए है। ये तो सॉरी, ये तो है डाउनी रे। ये है सभी तरह की फंगस के लिए फंगो रे, मतलब ब्लाइट है, ब्लास्ट है, उसके लिए। ट्राइकोडर्मा है क्या है इसमें? नहीं, ट्राइकोडर्मा अपना अच्छा, ये नहीं है। different वो क्या है, वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। बायोलॉजिकल। बायो में और बोटेनिकल बेस्ड बायो में अंतर होता है। जो बायोलॉजिकल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया को हम किसी केमिकल के साथ नहीं मिला सकते, ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, कम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते। अपने प्रोडक्ट का ऐसा कुछ नहीं है। आप दे ऑल आर बोटेनिकल। ऑल आर बोटेनिकल बेस्ड प्रोडक्ट। इसी में किसी का रख है, जैसे दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, इनके प्लांटों का हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। उसमें से मार्कर कंपाउंड लेते हैं, कौन सा अपना जो एक्सट्रैक्ट है वो किसको मार रहा है। मतलब कोई भी अपना वो है तो उसकी 4 स्टेज होती है। जैसे तेज पत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, हाँ। इसमें से आप एक्सट्रैक्ट निकाल के वो दवाई बनाते हैं, मेडिसिन। किसी में क्या होता है, जैसे एग को मान लो तेज पत्ता ने मारा, उसने एडल्ट नहीं मारा, एडल्ट को लौंग मारती है। और प्यूपा को मान लो उसने मारा काली मिर्च के एक्सट्रैक्ट। इस करके हम सारे एक्सट्रैक्ट को पूरा यूज़ करते हैं, देखते हैं किसके रिजल्ट 100% है। मतलब आप डिफरेंट प्लांट के एक्सट्रैक्ट हाँ। निकाल के अपनी दवाई को मैन्युफैक्चर करते हैं। मार्कर कंपाउंड निकालते हैं। हाँ, और उसको अपने साइंटिफिकली आप पहले प्रैक्टिकली उसको यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली यूज़ करते हाँ, हैं। उसके बाद फिर आप मार्केट में लेके आते हैं। 500 प्रैक्टिकल करते हैं। ओके। जिसका रिजल्ट हमें 100% में आएगा, जो एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट सबको मारेगा, हम उसी को मार्केट में उतारते हैं। अपने पास में फंजीसाइड है, लार्विसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, और पीजीआर प्रोडक्ट भी अपने जैसे ये है नोवाजाइम। ये मोरिंगा ओलेफेरा, एक सहजन का पेड़ होता है, उस पर इतनी लंबी फली आती है, उसके अर्क से तैयार किया गया है। सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इसमें सीवीड भी है और अपना उसका मोरिंगा ओलेफेरा का अर्क भी है। और बायो फर्टिलाइजर के लिए क्या है? बायो फर्टिलाइजर में अभी हम नहीं आए हैं, लेकिन अपना प्लान चल रहा है। जैसे कि माइको राजा है, ट्राइकंटन है, ये अभी आने वाले 1 से 2 महीने में मार्केट में हम दे देंगे ग्रेजुअल, जो बायो फर्टिलाइजर। थैंक यू। तो आइए दोस्तों, आज फिर हम गन्ना चाय, गन्ना चुस्की, गन्ना स्लस और गन्ना चटनी, इसका थोड़ा जायका का आनंद लेते हैं। नींबू ज़्यादा दीजिएगा, ज़्यादा। गन्ने की चाय कैसे बनाते हैं आप? गन्ना जूस को हम फ्रोजन पहले जैसे पिलिंग मशीन में साफ़ किया, साफ़ करने के बाद उसका जूस निकाला, जूस निकालने के बाद उसका फ्रोजन किया। फ्रोजन जूस को हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएंगे, रूम टेम्परेचर पे, तो उसको गर्म करेंगे। गर्म किया, हमने मसाले तैयार किए हैं, 18 तरह के उसमें मसाले हैं। मसालों को उसमें 1 लीटर में 1 चम्मच मसाला डाल देंगे। डालने के बाद इसमें स्टोरेज किया। ये हर्बल चाय। गन्ने का रस निकालने के बाद फ्रोजन क्यों करते हैं? हाँ, वो फ्रोजन का प्रोसेस क्यों करते हैं? उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए गन्ने की, अच्छा, लाइफ। उसको काम आसान करने के लिए कहीं भी जाते हैं हम, सेल्फ लाइफ बढ़ सेल्फ लाइफ बढ़ जाए उसका। उसकी। टेक्नोलॉजी लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी से बैक्टीरिया मतलब उसकी किल हो जाए सारा। काम आसान करने के लिए उसी से फ्रोजन से ही पानी बन रही है, उसी से चाय बन रही है, कोल्ड कॉफ़ी, तो सलाद। ये अपनी कंपनी कहाँ से बेचते हैं? ये नासिक में हमारा रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र में प्रोसेसिंग प्लांट? है। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? खेतों में है, हर किसान के, जैसे गुआने से है, गुआना में प्रोसेसिंग प्लांट ही नहीं है, खेत में 10-10 किसान मिलके FIG। तो आपने FPO बना रखा है कोई यहाँ पे? FIG, FIG। FIG के बाद FPC बनेगी, उसके बाद FPO बनेगी। Because of the air inside, you will have insect. But to avoid that, now ठीक है, बिना बिजली का मशीन ये हमने प्रैक्टिस कर ली। अब ये 1 साल ऐसे 5 किलो चावल से दिस इज फॉर डोमेस्टिक यूज। डिपेंडिंग, आप बड़ा लेते हो तो कमर्शियल, छोटा लेते हो तो डोमेस्टिक। You also just started, I guess. I was looking. Last year we were there actually.
So this product is now tried and tested. लॉन्च अभी किया, प्रोटोटाइप हमने लास्ट इवेंट अब आपने जो लॉन्च करा तो आयु क्या समथिंग देगा इट विल टेक ये 300 का पंप है, ये 400 रुपये का 5 kg राइस ग्रेन साइज, 10 kg राइस ग्रेन साइज का 500 और ये 25 किलो राइस ग्रेन साइज का 600। हमारे पास ग्रेन स्टोरेज बैग होते हैं, उसमें आप कोई भी ड्राई कमोडिटी स्टोर करके रख सकते हैं बिना किसी केमिकल के। कोई भी ड्राई कमोडिटी लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, मसाले, बीज, कोई भी स्टोरेज आप करके रख सकते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटी हमारे पास कम एक 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड जो किसान को स्टोर करना है 25 kg में भी अवेलेबल है, 50 kg में, जो छोटी क्वांटिटी में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें एज ए लाइनर बैग की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो मटेरियल होता है रीयूजेबल भी होता है, आप इसको 2-3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। मैम ये हमें बताइए, क्वांटिटी को सुखाने के लिए ये सोलर एनर्जी पे बेस होता है, इसके अंदर ये फैन लगा होता है, दैट आप कोई भी कमोडिटी को ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि कई जगह पे जो होता है, जो टेम्परेचर कम होता है, बारिश हो गई तो उसमें हेल्पफुल होता है। तो ये के लिए होता है 25 kg, 50 kg किसानों को स्टोर करना है, सो दैट उनका जैसे क्या होता है ना, चावल गेहूँ वगैरह करते हैं तो काफ़ी दिन तक प्लास्टिक के बैग में स्टोर करते हैं तो उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़ों के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर स्टोर करके रखेंगे तो कीड़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंटेनर जैसे जो शिपिंग कंटेनर होते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट से गुजरते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, आप लाइनर बैग यूज़ कर सकते हो जिसकी वजह से आपको कोई भी इन्फेस्टेशन का इशू नहीं होगा। मतलब कोई भी कीड़े का बेस्ट पॉलीथीन बैग होता है ना, उसमें से ऑक्सीजन पास होती है, बट जो हमारा बैग होता है इसमें से ऑक्सीजन मॉइस्चर कुछ भी पास नहीं होता। जो बैग होता है उसके अंदर वो कीड़े पैदा होने के लिए वो इन्वायरमेंट ही नहीं बन पाता। तो ये नॉर्मल प्लास्टिक बैग नहीं है। Fine sugar from the diet completely. So if you take tea, you have good chai masala. You can add it to your tea, boil it, your tea won't separate. आपको चीनी नहीं डालनी पड़ेगी. Then we have good rose badam. It's a very versatile compound. आप इसको गर्म दूध में, ठंडे दूध में, दही में, ओट्स में, म्यूसली में, किसी में भी ऐड कर सकते हैं। एंड देन वी हैव गुड कोकोआ। ये बच्चे जो हर्शीज़, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा या टीनेजर्स जो बहुत ज़्यादा चॉकलेट या हर्शीज़ शेक, पैनकेक सिरप्स वगैरह लेते हैं, उसके लिए इट्स अ कम्प्लीट रिप्लेसमेंट। ये आप ठंडे गर्म दूध में मिला सकते हैं, कॉफ़ी में मिला सकते हैं, कॉफ़ी को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये फटेगी नहीं इसको डालने के हाँ जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑल ऑर्गेनिक। जैसे ही हम डालते हैं तो फिर वो अगर नॉर्मल Sir, it is processed organically, it is made organically, the Japanese organic, the other ingredients are organic, so nothing is going to happen. If you want, we have the samples also in milk. You can try it. सबको गुड़ कोकोआ ट्राई करा लीजिए। So once you try गुड़ कोकोआ, you will come to know that milk के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। And then we have गुड़ तिल चना। एक बार में तो आप रीजंस बताएंगे, क्या रीजंस होते हैं कि अगर नॉर्मल हम गुड़ डालते का यूज़ करते हैं तो एक तो तब प्रोसेस में अगर केमिकल्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, ग्रोइंग में सॉइल क्लीन है, ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड करना है, किसी भी स्टेज पे अगर अडल्ट्रेटेड या केमिकल से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है या पेस्टिसाइड्स नहीं यूज हुए हैं, देन इट कम्स आउट टू बी ऑर्गेनिक। अगर गन्ना ऑर्गेनिक नहीं है और आपकी क्लीनिंग ऑर्गेनिक उसमें केमिकल्स है, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। कि आप ले तो वही गन्ना रहे हो जिसमें पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यूज़ हुए हैं सारे ग्रोथ में, और आप उसको कितना भी क्लीन करा लीजिए उसमें केमिकल्स तो हैं, क्योंकि रस जब निकलेगा, जब चीज़ उगेगी तो उसमें केमिकल्स हो जाएंगे नहीं। सो फ्रॉम ग्रोथ टिल प्रोसेस, और सिर्फ गन्ना नहीं, जो बाकी की चीज़ें भी पड़ी हुई है, चाहे वो गुलाब हो, चाहे वो इलायची हो, वो भी ऑर्गेनिकली सोर्स है और ऑर्गेनिकली मिलाई है। अगर उसमें भी अडल्ट्रेशन होगा तो वो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑफ कॉस्ट। तो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो और द प्रोसेस, जब हम प्रोसेस करते हैं तो हम कोई आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेस, कोई पेस्टिसाइड्स, कोई केमिकल्स, कोई एडेड फ्रेगरेंसेस, कोई एडेड फ्लेवर एनहांसर्स या प्रेजर्वेटिव्स नहीं यूज़ करते। व्हेन यू डोंट यूज़ एनी सच थिंग, योर प्रोडक्ट स्टेज सेफ विद एंड यू कैन यूज़ इट। शेल्फ लाइफ ऑफ कोर्स जो मार्केट में बॉर्नविटा है उसको आप 2 साल 2.5 साल भी रखे रहो, शायद वो नहीं ख़राब होता होगा, उसमें कुछ नहीं होता होगा। इसकी शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स है, क्योंकि इसमें कोई प्रेजर्वेटिव नहीं हो, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिकली ग्रोन। सो अगर आप एक टमाटर को अगर आप बाहर रख देंगे जो ऑर्गेनिकली ग्रोन है, वो 4 से 5 दिन में सड़ जाएगा। हाउएवर अगर वो हाइब्रिड टमाटर है और केमिकल पेस्टिसाइड्स है, वो 8-10 दिन वो कोल्ड स्टोरेज में महीनों भी पड़ा रहता है। दैट इज द होल डिफरेंस। एनीथिंग विच इज नेचुरल इज गोइंग टू डिके क्विकली, सो दैट इज दैट। और बाकी प्रोडक्शन भी हमारे अंदर है, विच इज अंडर माय डैड। वी आर नॉट द ग्रोअर्स ऑफ कोर्स, बट पूरी कोशिश करते हैं कि
के सोर्सेज सर आपने ट्राई करा, हाउ डिड यू लाइक इट? दिस इज गुड। और बाकी सबसे अलग है क्योंकि हमारा जो बेसिक कंज्यूमर है, हम सोचते हैं कि वो छोटा बच्चा है, इसलिए हम बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से हर चीज़ बनाते हैं। हमारे यहाँ रिफाइंड शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं होती। हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं देसी खांड, ऑर्गेनिक देसी खांड और ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर से। जो हमारा गुलकंद है वो हमने ऑर्गेनिक हनी से बनाया है और मल्टीफ्लोरल हनी से बनाया है। हमारे प्रोडक्ट में 100% हाइजीन और ओरिजिन ऑर्गेनिक होने के सर्टिफाइड। बाकी ऑर्गेनिक से चाहे दिखने में कुछ ना हो, फर्क नज़र आए, मगर खाने वाला अगर रेगुलर यूज़ करता है सभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो नॉर्मली उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। इम्प्योरिटीज़ की वजह से ही लोग डॉक्टर्स को ज़्यादा विजिट करते हैं। ये है और गुड़ चाय मसाला चाय के लिए है। देन वी हैव देसी शिकंजी। आप अभी तक बच्चे लंबा काम आजकल कम करते हैं, लेमनेड या लेमन वाटर पी के काम चलाते हैं। हमारी देसी शिकंजी बहुत बढ़िया डाइजेस्टिव और रिफ्रेशिंग है। उसमें भुना जीरा, काली मिर्च और देसी खांड और लेमन पाउडर, पुदीना, सब कुछ आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। ब्लैक सॉल्ट का वही ऑर्गेनिक वर्जन आता है। बेसिकली राखी से बनी गई है कुकीज़, ठीक है सर। ये जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तुलसी के यहाँ पे ग्रीन टी है तुलसी, तो यहाँ पे हमें पता हमें तुलसी के भी बेनिफिट्स पता है कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, वो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। इवन ग्रीन टी के भी बेनिफिट पता है, जैसे कि वो हमें वेट लॉस कंट्रोल करती है नॉल, तो ये सब चीज़ें इसकी है। फिर वी हैव लाइक तुलसी मसाला टी की, बहुत लोगों को मसाले वाली चीज़ें बहुत पसंद होती है। ये हमारी और एक वैरायटी हो गई। ऑल्सो कमिंग टू तुलसी जिंजर टी। यस सर। सर हमें पता है कि जो जिंजर होती है उसमें जिंजर ऑयल प्रेजेंट होती है। ये सब ऑर्गेनिक है? हाँ सर, ये बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिंजर, उसमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए हमने सब कंबाइन कर दिया तुलसी और जो जिंजर होती है। और ये ब्लैक मसाला टी क्या है? ये इसमें बहुत सी चीज़ें सब प्रेजेंट होती है, जैसे कि हम आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक आसाम टी, क्योंकि हमें पता है कि आसाम की जो टीज़ तो बहुत ही टेस्टी टीज़, तो बहुत ही गुड क्वालिटी की टीज़ होती है, हाई क्वालिटी की टीज़ होती है। इसमें तुलसी प्रेजेंट है, सब फिर कार्डमम इसलिए डालते हैं कि इसमें जो स्मेल होती है वो बहुत ही फ्रेगरेंस, हाँ फ्रेगरेंस के डालते हैं हम। स्मॉल कार्डमम, फिर हमारे पास ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर की बहुत बेनिफिशियल यूजिनॉल जो प्रेजेंट होती है इसमें, उसके जो बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं उसमें बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होती है। फिर वी यूज़ क्लोव, सिनामम, नटमेग, सौंफ, रोज पेटल्स, मेस, ये सारी चीज़ें यूज़ करती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन करी है, लाइक डाइजेशन में इंप्रूव करती है, फिर वो इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करती है। फिर एल्जाइमर और डेमेट्रिया जो एल्जाइमर डिसीज उसको क्योर करती है। और ये कुकीज़ देख रहे हैं, ये बड़े टाइप्स ऑफ कुकीज़ प्रेजेंट इस वाले पैकेट में। आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली गिलोय हर्ब कुकीज़ है, मोरिंगा कुकीज़ है, फिर यहाँ अश्वगंधा हर्ब कुकीज़, तुलसी हर्ब कुकीज़, एंटी डायबिटिक कुकीज़ है। लाइक एनीबडी कैन कंज्यूम। इसमें बेसिकली कैन से लाइक हमारे जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली वो सारे के सारे जैगरी यूज़ कर रहे हैं मुझसे। ओके, यस सर, बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब ये भी देख सकते हैं इवन सर। हाँ बताइए सर, जैसे कि जो शुगर के बेसिकली हम जो पानी गन्ने का रस हम पीते हैं वो बेसिकली क्या होती है, 1-2 घंटे में ही वो ख़राब हो जाती है, उसमें वो काले रंग हो जाता है। तो हमने क्या किया है कि हमने जो हम दूसरे फार्म से लाइक हम शुगर केन को परचेज़ करते हैं, उसको हम जूस बनाते हैं। जूस बनाने के उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं, जिंजर डालते हैं हम, फिर करती हूँ आपको ये इंग्रेडिएंट देख सकते हैं यहाँ पे। यानी जो गन्ना जो पेरिशेबल आइटम है उसको आपने उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और उसमें कुछ एडिटिव ऐड करके, जैसे जिंजर है या फिर एंटी किकिंग एजेंट ऐड, जिससे वो क्लॉट ना बन जाए। फिर से इससे क्या होता है, इसमें शेल्फ लाइफ होती है, इसलिए ये 1 ईयर से उसकी शेल्फ लाइफ होती है। लेकिन जो चीज़ एक दिन में खराब होती है, कुछ घंटों में खराब होती है, उसकी शेल्फ लाइफ एक साल तक में बढ़ा दी है। क्या प्राइस है इसका? इसकी प्राइस जैसे कि आप 399 है, लाइक 400 कैन से। तो आप अगर यहाँ से परचेज करते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेंगे आपको, 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। डिस्काउंट, थैंक यू। हेलो, मैं शशांक उर्वी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और उर्वी ऑर्गेनिक फार्म जो है प्रयागराज की कंपनी है। हमारा बेसिक मोटो जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हेल्दी फूड प्रोवाइड करते हैं। एग्री फूड बेस्ड कंपनी है। और हमारा जो मेन मोटो है यहाँ आने का, 2 मोटो हैं। एक ऑर्गेनिक फार्मर की आउटरीच करना, ऑर्गेनिक फार्मर को जोड़ना,
फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करना प्लस हेल्दी फूड के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। तो हम लोग दोनों तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे और इनिशिएटिव्स में हमारे प्रोडक्ट्स लाइन जो है प्रीमियम प्रोडक्ट लाइन ऐड की है, जिसमें हम लोग विष्णु भोग राइस, बंगाली राइस, रेड राइस, काला नमक राइस, इस तरह ब्लैक राइस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स। हम लोग मिलेट्स भी इस बार लॉन्च किए हैं, जिसमें हमारे पास 4 मिलेट्स अभी है। लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड, कोडू मिलेट है। ओके। प्लस अमरनाथ मिलेट भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। साथ में फॉक्सटेल मिलेट के हमारे पास रागी का आटा और रागी का हमारे पास डायरेक्ट रागी भी है, सोरगम भी है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग मिलेट्स में भी ऐड कर रहे हैं। प्लस फ्लोर्स में भी हमारे पास अलग अलग वैराइटी, जैसे एंशिएंट एक वैराइटी हमारे पास खपली आटे की, जो 5000 साल पुराना आटा है। और GI जो इंडेक्स है उसका, ग्लूटामिन इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से पचने में आसानी होती है, तो वो उसका काफ़ी लो है। ओके। और साथ में आपका फाइबर क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास। मिलेट्स के अलावा हम ऑयल भी बनाते हैं। मिलेट्स के अलावा हम लोग ऑयल भी बनाते हैं। वुड प्रेस ऑयल। वुड प्रेस ऑयल है हमारे पास। ऑर्गेनिक है पूरा। ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है। क्या रेट में है लीटर के हिसाब से? वुड प्रेस ऑयल हमारे पास ब्लैक मस्टर्ड का, येलो मस्टर्ड का दोनों है। ब्लैक मस्टर्ड ऑयल 440 रेंज में है, 440। और येलो मस्टर्ड ऑयल जो है 470 रेंज में है पर लीटर का। प्लस हमारे पास ग्राउंडनट ऑयल भी है, ग्राउंडनट ऑयल 500 पर लीटर है। और इसके अलावा स्पाइसेस में भी है हमारे पास क्यूक्यूमिन रिच टर्मरिक पाउडर है, जिसका 5% से ऊपर क्यूक्यूमिन है, और ऑयल कंटेंट वैल्यू और कलर वैल्यू। ये आप जहाँ ग्रो करते हैं उसका फार्म कहाँ पे है? ये फार्म हमारा खागा में है, कानपुर में है। प्लस हमारे कुछ सोर्सेबल फार्मर जो हैं वो राजस्थान से, झारखंड से, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, हमारे लिए कर रहे हैं, तो उनसे भी लिया। ये आयुवर्धनम कंपनी है। ये A2 गिर गाय से जो A2 घी बनता है उसको ये मैन्युफैक्चर करती है और प्रोसेस करके पैकिंग करके उसको मार्केट में सेल करती है। तो आप देख सकते हैं ये गाय का घी है, जो ये 2000 रुपये पर लीटर के अनुसार ही बेच रहे हैं लोग। हमने हनी भी है, इनके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं और सब ऑर्गेनिक हैं। आप देख सकते हैं। अगर मैं तो अपने लिए करता हूँ, मैं और लोगों My name is Siddharth Bansal. I am from Divine Earth Herbal, उत्तराखंड। ओके, सो बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो हिमालयन हर्ब्स से लेकर हमारी ग्रीन टीज़ बनाती है, हर्बल टीज़ बनाती है, शहद लेके आती है, और विदाउट प्रोसेसिंग, मतलब हम लोग कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, 100% ऑर्गेनिक होता है। हमारे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, और हमारे पास कुछ है जैसे आपका एंटी डायबिटिक, एरोमेटिक पहाड़ी कावा, रिफ्रेशमेंट टी, डिटॉक्स टी, रिलैक्स टी, और बहुत सारे। और हमारे पास 15 से 20 से ज़्यादा सिर्फ चाय के तरीके हैं हर्बल टीज़ के। और हमारे पास शहद कम से कम 500 से लेकर 3000 रुपये तक का शहद है हमारे पास आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, हमारे पास कैमोमाइल की ग्रीन टी है, लेवेंडर की ग्रीन टी है, हमारे पास लेमन ग्रास मिंट ग्रीन टी है, हमारे पास मतलब विदाउट प्रोसेसिंग सब कुछ होता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन टी है जो हमारी एंटी डायबिटिक है। ऑल आर ऑर्गेनिक। हाँ, ये दरअसल इंसुलिन का पाउडर होता है, जो इंसुलिन प्लांट है इसका पाउडर ही होता है, और इसको मतलब इसको आप सिर्फ एक टी पाउडर के उससे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको आप टी मतलब ग्रीन टी में तो यूज़ कर ही सकते हैं, उसके बाद आप इसको दही में यूज़ कर सकते हैं। जो मिलेट्स का आटा होता है उसमें ये अपना बेस्ट बेनिफिट देता है। 3 दिनों से इसके फ़र्क दिखने लग जाते हैं, और 3 महीने तक ये बहुत हद तक आपका शुगर लेवल कंट्रोल में कर देता है। इसके 73% सक्सेस रेट के साथ भी हमें फीडबैक्स मिले। थैंक यू। जयपुर की ऑर्गेनिक कंपनी है, जयपुर बायो के नाम से बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, डिफरेंट काइंड के बायो प्रोडक्ट्स आपको किसानों को प्रोवाइड करती है।